हमारा फेवरेट बाल्डमैन, नहीं ये वाला नहीं, हमारा सेकंड फेवरेट बाल्डमैन लौट आया है सीजन 3 के साथ और ये तगड़ा कंपटीशन दे रहा है ब्लू लॉक सीजन 2 को। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं वो छोड़ते हैं, क्योंकि नुकसान तो अल्टीमेटली हम फैंस का ही हो रहा है। भाई मैं तो बोलता हूँ कि सब मिलके मांगा पढ़ लेते हैं। सीजन 3 शुरू होता है चैप्टर 86 से और कुछ 200 प्लस चैप्टर्स ही हैं, तो ज्यादा लंबी मांगा भी नहीं है। लेकिन क्या आपको याद भी है कि स्टोरी में पिछले 2 सीजन में हुआ क्या है? अगर नहीं तो मैंने इसको कर लिया रिविजिट और मैं लेके आ गया हूँ अपनी सर्विस, नहीं जॉनी भाई वाली नहीं, मतलब रिकैप वाली सर्विस। तो आइए पेज है वन पंच मैन के दोनों सीजन्स 10 मिनट में या 12 डिपेंडिंग ऑन कितना वीडियो लेंथ जाता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं वैक्सीन मैन को, जो कोरोना की वैक्सीन देने के बजाय शहर में तबाही मचा रहा है। इससे लड़ने आता है अपना गंजू टकलू साइतामा। बिल्डअप होता है एक बड़ी और एपिक फाइट का। व्यूअर्स हो जाते हैं पॉपकॉर्न लेकर तैयार। विलन भी अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है, ओनली टू बी किल्ड बाय आवर प्रोटैगनिस्ट साइतामा इन। और हमें जानने मिलता है कि वन पंच मैन को वन पंच मैन क्यों कहते हैं। पर साइतामा है कौन और इतना ताकतवर कैसे बना? पहले साइतामा एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, फिर उसने अपना 3 साल का 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन पर डे का रजीम फॉलो किया, जिस रजीम ने उसका शैम्पू का खर्चा बचाया और उसको गंजा कर दिया। लेकिन बदले में उसे इतना ताकतवर बना दिया कि वो किसी को भी मार सकता है इन जस्ट 1। ये ताकत मिलने के बाद उसने क्रैब मॉन्स्टर से एक बच्चे को बचाया एंड ही बिकेम हु ही इज। आगे हम देखते हैं कि सबटेरेनियंस की एक रेस सिटी जी पर अटैक कर देती है एंड फॉर वंस साइतामा इज स्ट्रगलिंग बट ही बीट्स देम समहाउ एनीवे। एंड जैसे ही वो सबटेरेनियन किंग यानी कि फाइनली एक वर्दी ओपोनेंट से लड़ने जाता है, he wakes up to reality, क्योंकि उसको टक्कर दे पाए ऐसा कोई माइकल आल पैदा ही नहीं हुआ। पर फिर एक सबटेरेनियन रेस एक्चुअली में सिटी पर हमला कर देती है, जिन्हें वो आसानी से हरा देता है और फिर से असंतुष्ट होकर लौट जाता है। लेकिन फिर साइतामा को फाइनली मिलता है एक ऐसा ओपोनेंट जिसे उसके जैसा ओपी कैरेक्टर भी मारने में स्ट्रगल कर रहा है, मच्छर। ये मच्छर साइतामा को परेशान कर रहा होता है। वो उसे मारने की काफी कोशिश करता है पर बुरी तरह से फेल हो जाता है। मे बी इसके ऑथर यूसुके मुराता इस सीन से ये कहना चाहते हैं कि एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक छोटा सा मच्छर भी कितना अनोइंग हो सकता है, नहीं? बट नॉट द मॉस्किटो गर्ल, जो यूज करती है मॉस्किटो स्वार्म्स, जिससे वो ब्लड कलेक्ट करके और पावर अप हो जाती है। विच इज वियर्ड, क्योंकि खून तो लड़कियों का क्रिप्टोनाइट है। यहाँ वो फाइट कर रही होती है जेनोस से, जो कि एक साइबॉर्ग हीरो है एंड द फाइट वाज गोइंग ऑन प्रीटी गुड। और फिर एंट्री होती है अपने हीरो साइतामा की, जो एक थप्पड़ में मॉस्किटो गर्ल को वन शॉट कर देता है बिकॉज ही इज। जेनोस इंप्रेस होकर साइतामा का चेला बनने की रिक्वेस्ट करता है एंड साइतामा एक्सेप्ट कर लेता है। आगे हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम का विलेन ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। हमें देखने मिलते हैं डॉक्टर जेनस एंड उनके मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट्स। साइतामा और जेनोस उनके हाइडआउट पर जाते हैं जहां वियर्ड एक्सपेरिमेंटेड क्रीचर्स हैं। डॉक्टर जेनस की सबसे पावरफुल क्रिएशन है कार्नेज काबूतो, जो पावर्स के मामले में इंसानी रेस को बहुत पीछे छोड़ चुका है एंड मे बी साइतामा के लिए ये एक वर्दी ओपोनेंट है। हमें देखने मिलती है विजुअल ट्रीट वाली एक और ताबड़तोड़ फाइट, जिसमें अगेन साइतामा इस विलन को भी वन शॉट कर देता है बिकॉज एंड ही इज मैड बिकॉज उसकी सेल मिस हो गई। एक बॉल्ड विलन जिसका नाम हैमर हेड है अपनी गूंज के साथ गूनिंग हैवक क्रिएट कर रहा है। साइतामा आके इसको भी वन शॉट कर देता है बिकॉज ही वाज गिविंग बैड रेपुटेशन टू बॉल्ड पीपल, ऑल्दो देयर इज अनदर गाय हु इज वे वर्स। नाउ अगर साइतामा को ताकत से नहीं हराया जा सकता तो कम से कम स्पीड से तो हराया जा सकता होगा ना। स्पीडो साउंड सोनिक, जिसकी स्पीड बहुत तेज है, वो साइतामा को चैलेंज करता है फॉर अ फाइट। लेकिन सोनिक का भी सोनिक बूम निकल जाता है जब साइतामा उसके बॉल्स को ही दे देता है। फिर इंट्रोड्यूस होती है तात्सुमा की, यानी टेरिबल टॉर्नेडो, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जिसके पास साइकोकाइनेटिक पावर्स हैं जो इनसेन है। हीरो एसोसिएशन की मीटिंग शुरू होती है कि कौन कौन हीरो बनेगा, किसका क्लास क्या होगा, और साइतामा एग्जाम देके एक्सपेक्ट करता है कि वो तो टॉप रैंक मारेगा। लेकिन जैसे बचपन में हम एग्जाम्स देके घर आते थे और घर वालों को कहते थे कि मैं तो सब कराया और फिर उसी एग्जाम में फेल हो जाते थे, वैसे ही साइतामा भी बेचारा सी ग्रेड पर ही रह जाता है। साइतामा एंड जेनोस एक फ्रेंडली मैच करते हैं जिसमें जेनोस अपना 100% देता है, बट साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट साइतामा का एक एयर पंच ही जेनोस को हरा देता है और जेनोस भी रियलाइज करता है कि वन पंच मैन को वन पंच मैन क्यों कहते हैं। जेनोस की बैक स्टोरी थोड़ी हाईलाइट होती है कि कैसे उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी गई थी बाय अनदर साइबॉर्ग, जिससे वो रिवेंज लेना चाहता है। सोनिक वापस आता है, वापस जाता है। आगे एक जायंट मीटियोर सिटी जी पर गिरने वाला है। जेनोस उस पे कामेहामेहा करता है, लेकिन मीटियोर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में साइतामा लास्ट मोमेंट पर मीटियोर को भी आके वन शॉट दे देता है, लेकिन मीटियोर की डिब्री से सिटी का काफी नुकसान हो जाता है। लोग इसके लिए साइतामा को ही दोष देते हैं, लेकिन वो बिना कोई परवाह किए उल्टा लोगों को ही सुना देता है बिकॉज ही इज हीरो फॉर फन,
नॉर्मीज। एक डीप सी किंग अपने मिनियंस के साथ सिटी जी में आता है और बी रैंक एंड ए रैंक हीरोज को मारना शुरू कर देता है। सोनिक भी वहीं पर होता है, लेकिन जैसे ही बारिश से सी किंग अपने फुल फॉर्म में आता है, सोनिक वहां से भाग जाता है, वो भी अपने कपड़ों की कुर्बानी देकर। जेनोस और हम्बल हीरो मूमेंट राइडर सी किंग पर हमला करते हैं। जेनोस सी किंग को थोड़ा जख्मी कर देता है, लेकिन फिर एक बच्चे को बचाते हुए वो खुद भी जख्मी हो जाता है। ऐसे में मूमेंट राइडर का एक काफी हीरोइक सीक्वेंस आता है, लेकिन इट एंड्स अप इन हिज कंप्लीट बीट डाउन। उसको ये याद दिलाने के लिए कि सिर्फ जज्बे से ही लड़ाई नहीं जीती जाती, तुमको मेन कैरेक्टर भी होना पड़ता है। एंड as soon as सी किंग उसको फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है, साइतामा एंटर करता है और उसको देता है। साइतामा अपनी विक्ट्री को डाउन प्ले करता है सो दैट अदर हीरोज डोंट लुक वीक, और उसे मूमेंट राइडर से एक थैंक यू लेटर भी रिसीव होता है जिसे वो काफी चेरिश करता है। लेकिन अब सीजन का फिनाले आ चुका है, अब चीजें सीरियस हो रही हैं। एक एलियन शिप लेड बाय बोरोस सिटी ए पर अपीयर होती है एज टोल्ड बाय द हीरो एसोसिएशन फॉर्च्यून टेलर। बहुत से हीरोज लाइन अप होते हैं टू टेक ऑन द शिप, बट साइतामा विदाउट एनी हेड्स अप सीधे जाता है इनटू द स्पेसशिप टू टेक देम डाउन। ऐसे में बोरोस फाइनली उसके सामने आता है। ही इज एन एलियन हु इज आल्सो सर्चिंग फॉर अ वर्दी ओपोनेंट। बोरोस भी इतना ओपी है कि उसको एक वर्दी ओपोनेंट ढूंढने के लिए एक दूसरी गैलेक्सी आना पड़ा है। पहला पंच खाने के बाद बोरोस इंस्टेंटली रीजेनरेट कर जाता है और हमें फाइनली एक ऐसा विलन देखने मिलता है जो में ढेर नहीं हुआ। वो साइतामा की स्ट्रेंथ को समझ जाता है और रॉकली की तरह अपने आर्मर को हटा देता है जो उसकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। एंड साइतामा वाज लाइक, ओके यू थिंक यू आर एन एडिट, हाँ। हमें एक तगड़ी फाइट देखने मिलती है जिसमें यहां तक कि बोरोस साइतामा को चांद पे फेंक देता है, बट साइतामा एंड में उसकी रीजेनरेटिव एबिलिटीज की भी धज्जियां उड़ा ही देता है विद अ सीरियस एंड बोरोस भी हार जाता है और सीजन 1 खत्म। सीजन 2 शुरू होता है कुछ नए चेहरों से, जिसमें से एक चेहरा था किंग का, जो सपोजिटली स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है इस दुनिया का, बट एक्चुअली वो है एक बहुत ही रेगुलर लकी बंदा जो बस सही समय पर सही जगह होता है। काम कोई और करता है और क्रेडिट उसे मिल जाता है। एंड दैट्स हाउ ही गॉट हिज रेपुटेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो। साइतामा इस कैंप पकड़ लेता है जब जायंट रोबोट अटैक होता है और किंग वॉशरूम में छुप जाता है। साइतामा उस रोबो को भी वन शॉट कर देता है विद ईज कीपिंग किंग्स रेपुटेशन, और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं और किंग के अपार्टमेंट में गेमिंग करना शुरू कर देते हैं, जहां किंग एक्चुअल में किंग है और साइतामा फिसड्डी। दूसरी तरफ हीरो HQ रिक्रूट कर रही होती है क्रिमिनल्स को बिकॉज ऑफ राइजिंग मॉन्स्टर्स इन द वर्ल्ड। ऐसे में एंट्री होती है गारो की, एक मार्शल आर्ट प्रोडिजी और डिसाइपल ऑफ सिल्वर फैंग, जो डिक्लेयर करता है कि वो विलेंस की साइड है और खुद को हीरो हंटर बुलाता है। एंड वो सारे HQ को वाइप आउट कर देता है विद ईज। साइतामा मस्त अपना गेम खेल रहा है गेम बॉय स्टाइल में, जो कि उसने प्रोबेबली किंग से बोरो किया है। सोनिक वापस आता है रिवेंज के लिए एंड वो जेनोस से फाइट करता है, बट साइतामा एंड्स इट। एंट्री लेती है फुबुकी, जो कि छोटे पैकेट की भी छोटी बहन है बट विद बड़े जीन्स, और उसका मिशन है रिक्रूट करना साइतामा को अपनी साइकिक लीग में। साइतामा कैजुअली उसे थोड़ी देर इग्नोर करता है, बट थोड़े से पेप टॉक के बाद ही फॉर्म्स हिज ओन हीरो गैंग विद किंग, फुबुकी एंड जेनोस, उसके 3 फैंस। दूसरी ओर गारो लेजेंड हीरो हंट पे है और सबको हॉस्पिटल पहुंचा रहा है, इवन मूमेंट राइडर जैसे बी क्लास हीरो को भी। There is an alert issued for all the heroes, लेकिन साइतामा क्यूरियस है कि हो क्या रहा है, आखिर है कौन ये हीरो किलर स्टेन का नॉक ऑफ। सिल्वर फैंग अपने सारे स्टूडेंट्स को डिसबैंड कर देता है बिकॉज ऑफ गारो's betrayal, एंड फाइनली गारो रन्स इनटू साइतामा। वो उस पे अटैक करता है बट अपना बॉडी गारो को अनकॉन्शियस कर देता है विद 1 हिट एंड मूव्स ऑन। चारांको, जो सिल्वर फैंग का एक फॉर्मर डिसाइपल था, साइतामा को बताता है एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में, और साइतामा अपने वर्दी ओपोनेंट की तलाश में एंटर करता है इस टूर्नामेंट में डिस्गाइज्ड एज चारांको। दूसरी तरफ मेटल बैट, एक एस क्लास हीरो, मॉन्स्टर्स को लेफ्ट राइट साफ कर रहा होता है, और तभी वहां अटैक होता है एक जायंट सेंटीपीड का। मेटल बैट अपनी फुल टेनासिटी के साथ उसका सामना करता है और तभी गारो ऑन हिज हंट वहां पे आ जाता है, जिसको ऑर्गेज़म आने लगते हैं एक एस क्लास हीरो को लड़ते देखकर, और गारो भी उसी वक्त उस पे हमला बोल देता है। एंड ऑफ कोर्स मेटल बैट वो 2 वर्सेस 1 मैच हार जाता है। जैसे ही गारो मेटल बैट को खत्म करने वाला होता है, मेटल बैट की बहन वहां के उसे बचा लेती है। चारांको उर्फ साइतामा अगेन सबको वन शॉट करते हुए आगे बढ़ जाता है। सो मच फॉर द मार्शल आर्ट। कुछ एस क्लास हीरोज भी वहां पे आ जाते हैं टू रीगेन देयर लॉस्ट डिग्निटी, लाइक लाइटिंग स्ट्राइक एंड स्नेक बाइट। सेमीफाइनल्स में वो फेस करता है बाकुजान को, एक हल्क लाइक चैंपियन जो प्रॉमिस करता है कि वो साइतामा की एक एक बोन का चूरमा बना देगा। साइतामा उसे भी वन शॉट कर देता है। एंड फाइनली ही फेसेस सूर्यो, जो बहुत फास्ट है एंड उसके मूव्स से विंड ब्लो हो रही होती है, और साइतामा बस अपना विग ठीक करने में लगा होता है, बट उसमें एक किक की वजह से उसकी विग उड़ जाती है एंड ही गेट्स डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ
धोखाधड़ी। तभी टूर्नामेंट में एक मॉन्स्टर एंटर करता है हु वाज अ फॉर्मर मार्शल आर्टिस्ट। वो कुछ बीन्स थ्रो करता है टुवर्ड्स पार्टिसिपेंट्स की मॉन्स्टर्स बनो या मरो। पार्टिसिपेंट्स उसे खाने लगते हैं जिसमें से एक फाइनलिस्ट भी होता है। लोग म्यूटेट होने लगते हैं लेकिन सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनको भी चुन चुन के मारता है अंटिल जब फाइनली उसका सामना होता है द बॉस मैन से, जो उसे एक रख के देता है और सूर्य के सोने मुखड़े का धो धो के कचुम्बर बना देता है। और तब एंट्री होती है एक रियल हीरो की, द मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर इन ऑल ऑफ फिक्शन, who again one punches Bakuzan। सुइर्यू जो एक टाइम पे हीरोज को मॉक करता था, फाइनली एक रियल हीरो से मिलता है एंड टेक्स अ 180 डिग्री टर्न। अब वो साइतामा का डिसाइपल बनना चाहता है लेकिन उसे निराश होना पड़ता है क्योंकि बंदा आखिर कितने डिसाइपल्स लेगा। हमारा प्लेबॉय फाइटर अब एक हीरो बनने की चाह रखता है, वहीं अपना साइतामा अभी भी दुखी है कि उसे एक वर्दी ओपोनेंट नहीं मिल रहा और इसके चक्कर में वो अपनी हीरो जर्नी भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। अरीना के बाहर मॉन्स्टर एसोसिएशन एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च कर देती है। हर तरफ केओस होता है और ऐसे में एंटर करता है जेनोस अलोंगसाइड बड़ा पैकेट टू फाइट ऑफ दीस मॉन्स्टर्स। सिटी में आतंक मचना शुरू हो जाता है और साइतामा टूर्नामेंट से लौट ही रहा होता है कि उसे किंग मिलता है एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ। इतने में गारो वहां पे आके उन पे हमला कर देता है टू टेक आउट किंग और साइतामा विदाउट इवन थिंकिंग उसको रख के देता है एक लात। इसके बाद किंग और साइतामा का रीमैच होता है वीडियो गेम्स में एंड साइतामा इज लूजिंग अगेन। मॉन्स्टर एसोसिएशन अब एक डर्टी गेम खेलते हैं, वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं हीरो एसोसिएशन और उनके ऊपर एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरी तरफ गारो रिकवर कर रहा होता है साइतामा की मारी हुई किक से। एक ए क्लास हीरो का ग्रुप उसे ट्रैक डाउन कर रहा होता है जिससे उसकी एक अमेजिंग फाइट अनलीश हो जाती है जिसमें इवन विद इंजरीज गारो परफॉर्म्स वेल। वो डिफीट कर देता है पूरे ग्रुप को 1 by 1 और तब एंट्री लेते हैं बांग और बॉम्ब, उसका फॉर्मर मास्टर और उनका भाई। एक और मार्शल आर्ट इंड्यूस्ड फाइट अनफोल्ड होती है जिसमें गारो को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्स्टर एसोसिएशन अनलीश कर देती है सेंटीपीड के बड़े भाई को। फिनिक्स गारो को रेस्क्यू करता है जब तक जेनोस, बांग और बॉम्ब सेंटीपीड से लड़ते हैं। वो सब काफी स्ट्रगल करते हैं और मिलके भी उसको कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ऐसे में किंग रेज पेट करता है सेंटीपीड को एंड बैम स्ट्राइक्स अगेन। सारे एस क्लास हीरोज को पता लग जाता है दैट हु इज द बेस्ट अमंग देम एंड पब्लिक साइतामा को एक नया नाम दे देती है एस्केप्ड बॉल्डी। यहाँ से आगे की स्टोरी आपके ऊपर है, आप सीजन 3 में देखेंगे या फिर मांगा में पढ़ेंगे, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ऑनेस्टली इट इज सैड टू सी कि जो भी वन पंच मैन के साथ हो रहा है, बट आई थिंक ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं भी पड़ेगा। ये जो एनिमेशन को इतना नजदीकी से देखते हैं वो थोड़े से स्पॉइल्ड एनिमे फैंस भी हैं। दे आर ट्राइंग ओके विद दैट टफ शेड्यूल, सो नो हेट टू देम। फिलहाल वीडियो अगर पसंद आया और ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।